गाजियाबाद जासूसी मामले में बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार सुहेल और गणेश का कबूलनामा सामने आ गया है। ट्रक और कंटेनर चालकों को गिरोह में जोड़ा गया था। 50 से ज्यादा ट्रक चालकों को जासूस बनाया गया। देश के कई हिस्सों की रेकी कर वीडियो भी भेजा गया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सरफराज की गर्लफ्रेंड निकली गिरफ्तार युवती इरम। युवतियों को जासूसी गैंग में जोड़ने का टास्क दिया गया। तो देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और सुहेल और गणेश का कबूलनामा सामने आ गया। ट्रक और कंटेनर चालकों को इस गिरोह में जोड़ा गया। 50 से ज्यादा ट्रक चालकों को जासूस बनाया गया और ये वीडियो बनाकर देश के कई हिस्सों की इन्होंने रेकी की और वीडियो भी भेजा। सुरक्षा एजेंसियों के जांच में एक के बाद एक देखिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। सरफराज की गर्लफ्रेंड निकली है गिरफ्तार युवती इरम। युवतियों को जासूसी गैंग में जोड़ने का टास्क इरम को भी दिया गया था। लगातार हमको आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे जासूसी कांड से एक के बाद एक अब खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और अब ये बड़ा खुलासा देश को दहलाने की साजिश थी। और देखिए, इनके नेटवर्क कहां से कहां जुड़े थे। आप समझिए, पाकिस्तान से कनेक्शन इनका, अडानी अंबानी से लेकर इन्होंने मुंबई तक की रेकी कर ली थी, पोर्ट की। ये तमाम चीजें अब एक एक कर खुलकर सामने आ रही है। अतुल यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, कल हमने बात की तो पता चला भाई इनका नेटवर्क कहां है, लेकिन आज देखिए ट्रक से लेकर कंटेनर चालकों तक को जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह था कि देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें आएंगी और ये दुश्मन देश को भेजे जाएंगे। कहां तक इनकी तैयारी थी अतुल? अनूप, असल में अब तक जो पूछताछ हुई है उससे जो चीज़ें निकल के आई हैं उससे यही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि इन लोगों का जो टारगेट था वो ऐसे लोग थे जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है और वो आसानी से लालच के चलते इनके काम को कर सकते हैं। जो सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में इन आरोपियों का कबूलनामा है उसके अनुसार इन्होंने 50 से ज़्यादा ऐसे ट्रक चालकों को अपने इस गैंग में जोड़ा है जो मुंबई, दिल्ली, पंजाब, श्रीनगर और कर्नाटक या फिर दक्षिण भारत के राज्यों में आवाजाही करते हैं। और उसका उद्देश्य ये था कि वहां से इनको कम लागत में वीडियो और फोटो मिल जाते थे। क्योंकि ट्रक चालक थे, उन पर कोई शक भी नहीं करता था। और जब वो वहां किसी सेना के ट्रांसफर के लिए जाते थे, उसके हाउस होल्ड के सामान को लेके जाते थे, तो ऐसे में वो वहां की वीडियो फुटेज बना लेते थे और आसानी से इनको उपलब्ध हो जाती थी, जिसके बाद में उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता था। अब इसका एक दूसरा पहलू भी निकल के आया है अनूप। इसमें जो इरम नाम की एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एटीएस ने, वो सरफराज की गर्लफ्रेंड निकली है। और यहां पर जो सुरक्षा एजेंसियों को एक क्लू मिला है, वो क्लू ये है कि इसमें धर्मांतरण का भी जो प्रयास है वो पूरी तरीके से चल रहा था। क्योंकि इरम को ये टारगेट दिया गया था कि वो कम पढ़ी लिखी और सुंदर युवतियों को, जो ये जासूस हैं, इनसे दोस्ती कराए और बाद में उन्हीं के जरिए जो ये जासूसी का कार्य है, जहां जहां ऐसे स्थान हैं जहां जो लोग हैं वो आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, वहां लड़कियों का इस्तेमाल करके वहां के फोटो अतुल, ये कह सकते हैं कि हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और ज्यादातर मेरी जानकारी में जो है कि हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। बिल्कुल अनूप, ये वही मैं कह रहा हूं कि ये धर्मांतरण का पूरा प्रयास था कि जो टारगेट इरम को दिया गया था वो टारगेट ही यही था कि वो हिंदू लड़कियां जो कम पढ़ी लिखी हैं, ग्रामीण इलाकों की हैं और जो सोशल मीडिया पर अधिक एक्टिव रहती हैं, उनको लालच दिया जाए, इरम उनसे दोस्ती करे, फिर जो जासूसी के गैंग में लोग हैं उनसे दोस्ती कराए और बाद में फिर उनका धर्मांतरण करा ले।